कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी इंग्लिश का जो सबसे सरल तरीके से हम पढ़ेंगे डीप वाटर चैप्टर को। जो हमारा चैप्टर 3 है क्लास 12 इंग्लिश में, वो हमारा है डीप वाटर। तो दोस्तों आज के वीडियो हमारा इस चैप्टर का वन शॉट का वीडियो है। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको देखकर ही याद हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही समझना, इतना समझ लीजिए इस चैप्टर के कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहीं से आएंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहले हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो हमारा चैप्टर है डीप वाटर। क्या है? डीप वाटर, चैप्टर का नाम हमारा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है, जो कि हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पहला है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई। पूल का अर्थ होता है ताल होता है, तालाब होता है। तो लेखक YMCA तरल ताल में कब भर्ती हुआ और क्यों, यानी वो कब भर्ती लिया और फिर क्यों भर्ती लिया। जो तरल ताल यानी पूल का मतलब होता है ताल, तरल ताल, जहां मतलब तैरने वाला ताल। तो ये हो जाएगा हमारा कि लेखक YMCA तरल ताल में कब भर्ती हुआ और क्यों। तो इसका देखिए आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। देखिए ही वॉज द 10 और 11 years old when he joined the YMCA pool। जब वह, देखिए जब वह कितने साल का था, जब वह YMCA पूल में शामिल हुआ तब वह 10 या 11 वर्ष का था। क्या था? तब वह 10 या 11 वर्ष का था। इट ऑफर्ड एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। स्विम का तैरना। तो क्या हुआ देखिए, जो लेखक था उसने क्या किया, वह तैरना सीखने के लिए इसमें क्या कहा, भर्ती हुआ था। क्या होता वो पूल में, जो उसने पूल में भर्ती लिया था, वह तैरना सीखने के लिए पूल में भर्ती लिया था। लर्न का अर्थ सीखना और फिर स्विम का अर्थ होता है तैरना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या हमारा है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। उसका देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। यानी कि विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। जो विलियम डगलस है वो कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। मिस एडवेंचर का अर्थ होता है दुर्घटना। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा इसका आंसर आपको लिखना है। इसका आंसर आपको क्या लिखना है, देखिए डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर। यानी कि डगलस स्विमिंग पूल पर तब जाता है जब वहां कोई नहीं होता। व्हेन नो वन एल्स इज देयर, यानी जब वहां कोई नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम। वह वहीं बैठकर किसी के आने का इंतजार करता है, सोचता है कि कोई आ जाए। ए शॉर्टली बुल्ट बॉय कम्स दियर एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर। देखिए एक हट्ठा कट्ठा, देखिए यहाँ पे लिखा है, आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा रहा है कि शॉर्टली का अर्थ क्या होता है कि हष्ट पुष्ट एंड बिल्ड। तो यहाँ पे हट्ठा कट्ठा लड़का वहां क्या करता है, आता है और उसे गहरे पानी में फेंक देता है। थ्रो का अर्थ होता है फेंक देना। हिम इनटू डीप वाटर, डीप गहरे पानी के अंदर क्या करता है, फेंक देता है। आगे देखिए दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक अबाउट इन व्हिच ही नेरवली एस्केप डेथ। जिससे वह मृत्यु से बाल बाल बच जाता है। क्या है यह, देखिए क्या है, यह वह दुस्साहस है जिसके बारे में वह बोलता है। यह वह दुस्साहस है जिसके बारे में वह
बोलता है या वह दुर्घटना है जिसके बारे में वह बोलता है। तो यहाँ पे दुस्साहस भी कह सकते हैं और दुर्घटना भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो यह वह दुर्घटना इसके बारे में वह बोलता है। और देखिए वह जिसमें वह मृत्यु से क्या बाल बाल बच जाता है। वह मृत्यु यानी मौत से बाल बाल यानी बचता। देखिए निर्बली का अर्थ होता है बाल बाल बचना। तो इस प्रकार से जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं एक ही शब्द का 2-3 बार बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। ये भी हमारा क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है, इसको लॉन्ग में समझिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है कि व्हाट वेयर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। देखिए डगलस के भावनाओं व भय की श्रृंखला क्या थी। डगलस की भावनाओं व भय की श्रृंखला क्या थी जिन्हें डगलस ने अनुभव किया जब उसे तालाब में फेंका गया। आगे देखिए व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। सरफेस का अर्थ होता है ऊपरी सतह। तो उसने सतह पर आने के लिए क्या योजना बनाई। सरफेस का अर्थ होता है पानी का ऊपरी सतह जो होता है उसे क्या कहते हैं, सरफेस, यानी सरफेस का अर्थ होता है सतह। तो ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि डगलस के भावनाओं व भय की श्रृंखला क्या थी जिन्हें डगलस ने अनुभव किया जब उसे ताल में फेंका गया। एंड व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम द सरफेस, यानी कि उसने सतह पर आने के लिए क्या योजना बनाई। तो देखिए आपको इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है। देखिए आपको लिखना है व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल ही लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन। देखिए जब डगलस को पूल यानी तालाब में फेंका गया, पूल ताल कुछ भी कह सकते हैं, तो जब उसे पूल में या तालाब में क्या गया, फेंका गया, तो वह बैठने की स्थिति में उतरा। जैसे कि बैठ जाते हैं ना, उस प्रकार से तालाब के नीचे वह बैठते हुए, जो बैठ के पोजीशन बनाई उसने, सिटिंग पोजीशन यानी बैठ कर पोजीशन बनाया और बैठते हुए उतरा। ही सॉल्वेड वाटर, ही सॉल्वेड वाटर एंड बेंट एट वंस टू द बॉटम। उसने पानी निगल लिया और तुरंत नीचे चला गया। बॉटम का अर्थ होता है नीचे। आगे देखिए ही वॉज फ्राइटेड बट ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। वह भयभीत था, डर था। देखिए फ्राइटेड का अर्थ होता है डर जाना या भयभीत होना। वह भयभीत था बट ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, लेकिन वह अपनी बुद्धि से बाहर नहीं था। आगे देखिए ऑन द वे डाउन डगलस प्लान्ड, प्लान का देखिए प्लानेट, यहाँ पे प्लान का अर्थ होता है योजना, प्लानेट यानी योजना बनाई, प्लानेट दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक ए बिग जंप कम टू द सरफेस। देखिए जब वो क्या है पानी के नीचे क्या है जाते समय, जब वो पानी के नीचे जाते समय उसने क्या किया, डगलस ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि उसके पैर नीचे पड़ेंगे तो वह एक बड़ी छलांग लगाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा है ही वुड मेक ए बिग जंप, वह बड़ी छलांग लगाएगा, कम टू द सरफेस और सतह पर आएगा। आगे देखिए लाई फ्लैट ऑन वाटर एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ देखिए पानी पर सीधे लेट जाएगा और पूल के किनारे पर चप्पू चलाएगा। देखिए पैडल का अर्थ होता है चप्पू चलाना। जैसे देखिए आप लोग देखते होंगे जब लोग पानी में तैरते हैं तो अपने पैर से पैडल चलाते हैं, जिस प्रकार साइकिल चलाते हैं पैर को उठाते हुए पटकते हैं, यानी उससे क्या कहते, उसे कहते हैं पैडल चलाना। तो वो पैडल चलाएगा और सतह यानी कि किनारे पर आ जाएगा, सतह चलाएगा और पूल के किनारे पर वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो देखिए इसका अर्थ हो जाए कि डगलस ने पानी के भय से उबरने का निश्चय क्यों किया, यानी पानी से भय को दूर करने के लिए उसने निश्चय क्यों किया, क्यों निश्चय किया कि मुझे पानी का डर भगाना है। आगे देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको लिखना है द फियर ऑफ वाटर स्टेड
स्टेड विथ हिम फॉर ईयर्स। पानी का डर उसके मन में 4 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? सॉरी, यहाँ पे फॉर है, फॉर नहीं, यहाँ पे फॉर है, फॉर नहीं, फॉर है। तो पानी का डर उसके मन में वर्षों से था, यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे फोर होता है या फुवारी फोर मतलब 4 वर्षों तक, लेकिन यहाँ पे फार है, फार का जो के लिए होता है जिसका अर्थ, तो पानी का डर उसके मन में 4 वर्षों तक रहा। फाइव ईयर ही वेंट द हंटिंग, ही वेंट द हाउंटिंग, फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम। देखिए इससे क्या हुआ कि उनके, वह जहां भी जाता पानी का भय उसका पीछा करता। जहां भी हो जाता, देखिए बेंड का अर्थ तो जाना, और फिर वेवर का अर्थ होता है, वेवर का अर्थ जो यहाँ पे वेवर लिखा है, वेवर का अर्थ होता है जहां भी। तो वह जहां भी जाता, जो हंटिंग फियर ऑफ वाटर, देखिए पानी का भय फॉलोड करता, पीछा करना, उसका पीछा करता। देखो फॉलोड है, फॉलोड करता पीछा करना, तो पानी का डर उसका पीछा करता। इट ruined his fishing trip and deprived him of the joy and canoeing, boating and swimming। तो देखिए इससे उसकी मछली पकड़ने, यहाँ पे देखिए फिशिंग करता मछली पकड़ने, ट्रिप मछली पकड़ने, और फिर क्या करने, मछली पकड़ने की, और फिर ट्रिप का तो यात्रा, या मछली पकड़ने की यात्रा बर्बाद हो गई। और कनोइंग, और फिर देखिए क्या है यहाँ पे, बोटिंग का अर्थ नौकायन, नाव से घूमना, और नौकायन और तैराकी, स्विमिंग का तैरना, तैराकी के आनंद से क्या वंचित हो गया। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, निश्चय किया, फैसला किया। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो इसलिए उसने पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने का फैसला किया। इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, हमारा कह रहा है कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर डेट ही कंक्वर्ड द ओल्ड टेरर। ओल्ड यानी पुराना डर। तो डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उसने अपने पुराने डर पर विजय पा लिया है, उसने अपने पुराने डर पर क्या किया, विजय पाने, जीत पा गई है, पा लिया है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए आपको कैसे लिखना है। देखिए द ऑथर हैड लर्नड हाउ टू स्विम, यानी कि लेखक ने तैरना सीख लिया था। लर्न, देखिए लर्न का सीखना, और यहाँ पे लिखा है लर्न का अर्थ सीख लिया। बट ही वॉज नॉट श्योर डेट ऑल हिज फियर हैड लेफ्ट, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका सारा डर खत्म हो गया था, उसे यह यकीन नहीं था कि उसका सारा डर खत्म हो गया है। देखिए उसने क्या किया, आगे देखिए ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उसने पानी के ऊपर अपने डर पर काबू पाने का क्या किया, फैसला किया। सो ही वेंट टू लेक बेंथवर्थ इन न्यू, देखिए बेंटवर्थ इन न्यू, कहां पे, इन न्यू हैम्पशायर, क्या है यहाँ पे जगह हैम्पशायर, फिर इसे कहते हैं हैम्पशायर भी पढ़ सकते हैं। तो हैम्पशायर, और फिर क्या है, डिवाइड ऑफ द डक एंड ट्रिग्स आइसलैंड। तो देखिए उसने क्या फैसला किया, इसलिए वह नए हैम्पशायर, नए हैम्स, यहाँ पे हैम्पशायर भी पढ़ सकते हैं इसे, और हैम्पशायर भी पढ़ सकते हैं। तो नए हैम्पशायर के लेक बेंटवर्थ, ये इसका नाम है, लैंक बेंटवर्थ। तो लैंक बेंटवर्थ पर क्या किया गया, और फिर क्या किया, डिक्स द्वीप पर, जो द्वीप होता है, तो डिक्स द्वीप पर एक गोदी से गोता लगाया। देखिए डिक्स आइसलैंड, डिक्स आइसलैंड की डिक्स द्वीप, आइसलैंड का होता है द्वीप, उसने क्या उसमें गोता लगाया, यानी कि गोता लगाने का तैराकी कुछ किया, इधर से उधर गया, तैरना कोशिश किया, या फिर तैरा। आगे देखिए ही स्वम 2 मील अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, वह झील के उस स्टैम्प यानी उस पार क्या किया, द्वीप तक 2 मील तैरकर पहुंचा, इसने 2 मील तैरा। आगे देखिए ही स्वम द वेरियस टाइप एज ट्रायल
क्रैल ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्राल, बेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक जैसे विभिन्न प्रकार की तैराकी की। यानी ये सभी क्या है, तैराकी के क्या हैं, जो मतलब तैराकी के प्रकार हैं। तो इस प्रकार के जैसे कि उल्टा सीधा, इधर से उधर, साइड बैक साइड की तैराकी यानी पीछे से तैराकी करना, साइड मतलब बगल से तैराकी करना। तो इस प्रकार के उन्होंने बहुत से प्रकार से तैराकी की। तो देखिए आगे क्या हुआ, व्हेन ही वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक एंड पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, ही गॉट ए लिटिल फ्राइटेड। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब वह झील के बीच में पहुंचा। यहाँ पे देखिए आपको व्हेन ही वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, लेक का तो झील, तो जब वह झील के अंदर बीचों बीच में क्या किया, पहुंचा, मिडिल का तो बीच में, तो वह जब उसने झील के में पहुंचा तो देखिए क्या हुआ, उसने पानी के अंदर अपना चेहरा डाला। देखिए पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, उसने पानी के अंदर अपना चेहरा क्या किया, डाला। तो देखिए क्या हुआ, और क्या हुआ, अथाह पानी के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसे बहुत ही, जब उसने चेहरा अपना पानी के अंदर डाला तो उसे अथाह पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। ही गॉट ए लिटिल फ्राइटेड। तो देखिए लिटिल का थोड़ा या छोटा, तो वह क्या हुआ, तो वह थोड़ा डर गया। क्या हुआ, उसे उसे थोड़ा सा डर लगा। आगे देखिए, नेक्स्ट डे ही स्ट्रिप्ड डिविड into the lake and swam across to the other shore and back just as Doug Corpron used to do। तो देखिए अगले दिन उसने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और दूसरे किनारे पर तैरकर वापस आ गया। आगे देखिए 10 क्या किया, उसने गोता लगाया और क्या किया, across to the other shore and back just as dog dog क्या है, कॉर्पोरन यूज टू डू। जैसे देखिए क्या, जैसे डॉग कॉर्पोरन किया, जैसे डॉग कॉर्पोरन जैसे जो उसे सिखाता, जो जो एक डॉग कॉर्पोरन था, जैसे उस प्रकार से जैसे वो करता था, वैसे इसने भी किया, किसने, डगलस ने भी वैसे किया। एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, यानी जैसे डॉग कॉर्पोरन करता था। आगे देखिए 10, तो 10 का अर्थ होता है इस प्रकार ही कनक्वर्ड हिज ओल्ड टेरर, इस प्रकार उसने अपने पुराने आतंक पर या पुराने डर पर विजय पाया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ जा रहा है, यही सबसे अच्छी बात है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए हमारा ये सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे देखिए हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन का मैंने इसमें जो वर्ड लिया, बहुत सरल सरल शब्दों का प्रयोग किया ताकि आपको आसानी से सभी क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट YMCA पूल। YMCA पूल, देखिए क्या करना है, YMCA तरड़ताल, पूल का अर्थ तरड़ताल या सरोवर पर क्या करना है, पर हुई घटना का वर्णन कीजिए। उस पर क्या घटना हुई थी उसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए इसका हमारा आंसर किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है YMCA इसको काट दीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा द इंसिडेंट व्हिच नियरली किल्ड डगलस ऑकर्ड व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। वह घटना जिसने डगलस को लगभग मार डाला, डगलस को लगभग क्या, किल्ड, नियरली किल्ड लगभग मार डाला, नियरली मतलब मौत के नजदीक, नियरली मतलब मौत के नजदीक, लगभग मार ही डाला।
व्हेन ही सा 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वह 10 या 11 वर्ष का था। टू गेट राइड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल। देखिए, पानी से पानी से अपने डर को छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया, YMCA पूल में तैराकी सीखने का फैसला किया। क्या किया उन्होंने, तैराकी सीखने का फैसला किया। किसमें, YMCA पूल में। किसके लिए, अपने डर पर काबू पाने के लिए। वन मॉर्निंग, यानी कि एक सुबह, व्हेन ही वाज अलोन एट द पूल, जब वह तालाब पर अकेले बैठा था या पूल पर अकेले था। वेटिंग फॉर अदर, यानी कि दूसरों की प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखिए, ए बिग बुली ऑफ ए बॉय टॉसेज हिम इनटू द डीप इंड ऑफ द पूल। तो देखिए क्या हुआ, तो एक बड़े बदमाश लड़के ने उसे पूल के गहरे पानी में फेंक दिया। देखिए, बुली का अर्थ होता है बदमाश। बिग बुली यानी बड़े, बड़ा और फिर बदमाश। बड़े बदमाश लड़के ने उसे क्या किया, पूल के अंदर फेंक दिया, यानी तालाब के अंदर जो ताल था उसके अंदर क्या किया, फेंक दिया। इसमें डीप वाटर यानी गहरे पानी में फेंक दिया। तो आगे देखिए, उसको देखिए हमारा क्या होगा। अगर देखिए, थ्रो, थ्रो का अर्थ होता है हालांकि। तो हालांकि ही हैड प्लान्ड, प्लानेट यहाँ पे प्लानेट, ही हैड प्लानेड ए स्ट्रेंजरी, क्या है, स्ट्रेटजी। तो देखिए स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति। तो स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ, उसने खुद को बचाने की रणनीति बनाई, खुद को बचाने की रणनीति बनाई। हिज प्लान फेल्ड, उसका प्लान क्या हो गया, फेल यानी उसकी योजना विफल हो गई। आगे देखिए, ही बेंट डाउन टू द बॉटम एंड बीकेम पैनिकली। तो देखिए, वह देखिए क्या हो गया, वह तब क्या है, वह क्या घबरा गया, वह नीचे चला गया और क्या किया, घबरा गया। जब वो नीचे गया तो वह घबरा गया। देखिए, वेंट डाउन, डाउन का वेंट मतलब गया, डाउन का नीचे, यानी नीचे गया तो वह घबरा गया। आगे देखिए, घबरा जाने के बाद क्या होता है, जब वह नीचे जाता है तो वह क्या करता है, घबरा जाता है। क्यों, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। आगे देखिए, उसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह देखिए, ट्रिक्स सी स्ट्रगल हार्ड टू कम टू द सरफेस बट फेल्ड ईच टाइम। देखिए, 3 बार उसने सतह पर आने की कड़ी संघर्ष की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। आप देखिए, त्रिश का अर्थ होता है 3 बार, यानी उसने 3 बार आने की स्ट्रगल करना, संघर्ष किया, लेकिन वह हर समय असफल रहा। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउंड इन द पूल, वह लगभग तालाब में डूब चुका था। ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, यहाँ पे लिखा है कौन, आपको इसे तोड़ के पढ़ना है, कॉन्शियसनेस एंड फेल्ट दैट ही वुड डाई, वह अपनी चेतना खो बैठा और उसे लगा कि वह मर जाएगा। डाई का अर्थ होता है मर जाना। तो आगे देखिए, थ्रो, थ्रो का अर्थ होता है हालांकि। हालांकि ही वाज अल्टीमेटली सेव्ड, दिस मिस एडवेंचर डेवलप्ड इन हिम ए स्ट्रॉन्ग एवरिशन टू वाटर। देखिए, अंततः यानी अंत में उसे बचा लिया गया, लेकिन इस दुस्साहस ने उसके मन में पानी के प्रति तीव्र घृणा पैदा कर दिया। यानी तीव्र, यहाँ पे देखिए घृणा रहेगा, यहाँ पे डर, यहाँ पे घृणा रहेगा। तो उसने क्या किया, इससे उसे तीव्र घृणा हुई, किसके प्रति, उसके प्रति, पानी के प्रति। स्ट्रॉन्ग यानी बहुत अधिक। तो इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को पढ़ेंगे। कह रहा है कि आवर डिटर्मिनेशन हेल्प्स अस टू अचीव सक्सेस, एक्सप्लेन।
हमारा दृढ़ संकल्प हमें सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। एक्सप्लेन यानी कि वर्णन कीजिए। यानी जो हमारा दृढ़ संकल्प होता है, डिटर्मिनेशन का होता है दृढ़ संकल्प। डिटर्मिनेशन जो है इसका दृढ़ संकल्प यानी किसी को ठान लेना। तो जो हमारा दृढ़ संकल्प होता है हमें सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। वर्णन कीजिए यानी एक्सप्लेन दीजिए, वर्णन कीजिए। तो देखिए आपको इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा टू गेट राइड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर डगलस वाज डिटरमाइंड। देखिए पानी के प्रति अपने डर से छुटकारा पाने के लिए डगलस ने दृढ़ संकल्प किया, यानी उसने ठान लिया तो मुझे इसके प्रति क्या है, इसके डर पर काबू पाना है। फॉर दिस इसलिए, तो इसके लिए, फॉर दिस रहेगा तो इसके लिए, सो रहेगा तो इसलिए, तो फॉर दिस यानी कि इसके लिए ही engaged in instructor who would perfect him in swimming। इसके लिए उन्होंने एक प्रशिक्षक को नियुक्त किया जो उन्हें तैराकी में पारंगत कर सके। ये देखिए यहाँ पे है इंस्ट्रक्टर, इसका अर्थ होता है जो मतलब सिखाने वाला, प्रशिक्षक। उसको नियुक्त किया जो उसे क्या करे, स्विमिंग मतलब उसे स्विमिंग करने में परफेक्ट मतलब निपुण बना सके, पारंगत कर सके। आगे देखिए द इंस्ट्रक्टर फर्स्ट हेल्प्ड हिम ओवरकम हिज फियर एंड देन gave him many exercise beside teaching him to excel and inhale in water। तो यहाँ पे देखिए प्रशिक्षक ने क्या किया, प्रशिक्षक ने पहले उसके डर पर काबू पाने में उसकी मदद की। यहाँ पे ना हेल्प हिम ओवरकम इन हिम फियर यानी हिज फियर मतलब पहले उसके डर पर काबू पाने में उसकी मदद की, और फिर उसे पानी में सांस लेना और पानी में सांस छोड़ना और अंदर लेना सीखने के अलावा कई अभ्यास करवाए। देखिए एक्सहेल का अर्थ होता है पानी को छोड़ना और इनहेल का अंदर होता है सॉरी सांस छोड़ना। एक्सहेल का अर्थ होता है सांस छोड़ना और इनहेल का अर्थ सांस लेना यानी सांस को अंदर खींचना। ऐसे खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो ही पानी के अंदर सिखाया। और इसके अलावा भी देखिए क्या है, मेनी एक्सरसाइज यानी बहुत से अभ्यास करवाए। तो आगे देखिए द प्रैक्टिस वेंट ऑन फॉर 4 months टूगेदर ड्यूरिंग व्हिच हिज फियर कैम बैक टू हंट हिम बट हिज डिजायर वाज फर्म एंड ही मेड प्रेजेंटेड एफर्ट। देखिए यह अभ्यास कई महीनों तक चला। इस दौरान उसका डर उसे सताने लगा लेकिन उसकी इच्छा दृढ़ थी और उसने लगातार प्रयास किया। उसने क्या किया, लगातार उसने प्रयास किया। आगे देखिए इट वाज ओनली थ्रू sheer determination and meticulousness that Douglas could not only flirt his terror but also become an expert swimmer। देखिए यह केवल दृढ़ संकल्प और सावधानी के कारण ही था कि डगलस न केवल अपने आतंक को मात दे सका बल्कि एक विशेषज्ञ तैराक भी बन गया। यानी वह एक तैराक में विशेषज्ञ, तैराक सिखाने वाला बन गया। आगे देखिए तैराकी में उसे विशेषज्ञता यानी बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो गया। आगे देखिए हमारा क्या है, he swam across and back lake to ensure that his fear of water did not return। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी के प्रति उसका डर जो है दोबारा ना लौटे। क्या किया उन्होंने, देखिए he had now completely lost his fear। वह देखिए क्या है, उसने क्या किया, जब वो सोचा कि मतलब पानी का डर फिर से ना वापस लौटे, वह झीलों को तैरकर पार करता है और वापस आता है। और क्या करता है, वापस आता है। अब उसका डर पूरी तरह से खत्म हो गया था। देखिए यहाँ पे ना ही स्वम अक्रॉस यानी पार करता है, बैक लेक टू इंश्योर दैट हिज फियर ऑफ वाटर डिड नॉट रिटर्न। और वह क्या करता है, वह जो तैर कर जाता है और फिर आता है। क्या करता है, वो तैर कर जाता है और फिर आता वापस आता है। अब उसका डर पूरी तरह क्या हो गया था, खत्म हो गया था।
ही हैड नाउ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज फियर, यानी उसका तो पूरी तरह से क्या होता खत्म हो चुका था। हिज डिजायर यानी कि इनकी इच्छा, डिजायर का अर्थ होता है इच्छा, तो इनकी इच्छा, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, एंड डिलीजेंस, और फिर क्या दृढ़ दृढ़ इच्छा और परिश्रम, सक्सीडेड इन बेनिशिंग हिज फियर ऑफ वाटर, तो दृढ़ संकल्प और परिश्रम पानी के प्रति उनके डर को दूर करने में क्या रहा, सफल रहा। सक्सीड का अर्थ होता है सफल होना, सक्सेड का। तो देखिए इस प्रकार से जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो टाइम लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एक एक जो कठिन मीनिंग है उसका अर्थ भी बता रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या है। तो हमारा लॉन्ग आंसर जो है ज़्यादा नहीं, 5 ही क्वेश्चन है, तो तीसरे पे हम पहुंच गए हैं। इसके बाद हमारा तो चौथा और फिर पांचवा हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद आंसर को पढ़ेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, यानी कि इस अनुभव ने लेखक को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए अफेक्ट करता, प्रभाव डालना, एक्सपीरियंस करता, अनुभव, तो इस अनुभव ने लेखक को किस प्रकार प्रभावित किया, ये हमारा क्वेश्चन। अब आइए इसको हम आंसर को समझते हैं सरल शब्दों में। देखिए डगलस हैड फियर ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ ए मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल, तो YMCA पूल में एक दुर्घटना के कारण डगलस को पानी का डर था। जब उसे लड़के ने फेंक दिया था पानी में, तो वो पानी से डरने लगा था। आगे देखिए ही वॉज लर्निंग स्विमिंग इन हिज बॉयहुड दियर, वह लड़कपन में था, वहाँ तैराकी सीख रहे थे, यानी बचपन में छोटे थे तो वह इससे मजाक में उसके वहाँ पे तैराकी सीखने गए थे, लड़कपन में जैसे छोटे थे वो। देखिए वन डे ही वाज सिटिंग ऑन द एड्ज ऑफ द पूल, मतलब किनारे, एक दिन वह तालाब के किनारे बैठा था। कौन, डगलस। ए स्ट्रॉन्ग मैन कम दियर, एक बलवान आदमी वहां आया। ही टॉस्ड डगलस इनटू द डीप वाटर, उसने डगलस को गहरे पानी में फेंक दिया। नाउ अब द बॉय डगलस वाज इन ए ग्रैंड पैनिक, अब बालक डगलस बहुत घबरा गया, बहुत घबरा गया। आगे देखिए ही ट्राइड हार्ड टू सेव हिमसेल्फ, उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। बट एट लास्ट सरेंडर्ड टू द अप्रोचिंग डेथ, लेकिन लेकिन आखिरकार उसने सामने आती मौत के सामने क्या, आत्मसमर्पण कर दिया, खुद को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अप्रोचिंग डेथ यानी आत्मसमर्पण करना, मौत को आत्मसमर्पण करना। आगे देखिए एनीवे, एनीवे का अर्थ होता है वैसे भी ही वाज सेव्ड, वह बच गया। डगलस ओवरकम द फियर ऑफ वाटर बाई फर्म रिसॉल्व एंड हियरिंग सर्विस ऑफ ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, डगलस ने दृढ़ और एक तैराकी प्रशिक्षक की सेवाएं लेकर पानी के डर पर क्या किया, काबू किया। आगे देखिए द इंस्ट्रक्टर इंश्योर्ड डगलस सेफ्टी फ्रॉम ड्राइविंग, देखिए प्रशिक्षक ने डगलस को डूबने से क्या किया, सुनिश्चित किया, यानी कि तुम डूबोगे नहीं, उसको असुरक्षा महसूस की या फिर असुरक्षा सुनिश्चित किया। आगे देखिए ही पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस ड्यूरिंग प्रैक्टिस, देखिए उन्होंने अभ्यास के दौरान डगलस के चारों ओर एक बेल्ट लगा दी, जब उसे सिखा रहे थे तो उसकी चारों तरफ एक बेल्ट से उसे बांध दिया था कि वो डूबे ना। आगे देखिए डगलस लर्न टू एक्सहेल अंडर वाटर एंड इनहेल अबव वाटर, देखिए डगलस ने पानी के अंदर सांस छोड़ना और पानी के अंदर सांस लेना सीखा। देखिए यहाँ पे जो एक्सहेल है इसका अर्थ होता है सांस छोड़ना और इनहेल का अर्थ होता है सांस लेना। आगे देखिए कहाँ पे, पानी के अंदर।
अब आगे देखिए हमारा क्या हो जाएगा। डगलस देन वेंट टू लेक बेंटवर्थ एंड वार्म लेक टू ओवरकम हिज रिसिडोल फेयर। तो देखिए डगलस अपने बचे हुए डर पर काबू पाने के लिए लेक बेंटवर्थ और वर्म लेक गया। कहाँ पे? लेक बेंटवर्थ और वर्म लेक पर गया अपने डर पर काबू पाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बुल्ड ए स्विमर बट सॉरी आउट ऑफ डगलस। प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक किस प्रकार से बनाया, यानी कैसे बनाया। तो देखिए इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे देखिए। डगलस वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम। डगलस तैरना सीखना चाहता था। सो ही टुक एन एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग। तो उन्होंने इसलिए, सो है तो यहाँ पे रहेगा इसलिए, इसलिए उन्होंने उसे तैराकी सीखने के लिए एक प्रशिक्षक लिया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड डगलस। प्रशिक्षक ने क्या किया, प्रशिक्षक ने डगलस के चारों ओर एक बेल्ट लगाया। उसके बाद देखिए ए रोप, रोप का अर्थ है रस्सी। ए रोप वाज अटैच टू द बेल्ट एंड बेंट थ्रो ए पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। देखिए और रस्सी बेल्ट से जुड़ी हुई थी और एक पुली के माध्यम से जाती थी जो एक ओवरहेड केबल पर क्या है, चढ़ती थी या चलती थी। जो रस्सी रस्सी से ऊपर रस्सी बांधा हुआ है और नीचे डगलस तैर रहा है और ऊपर ऊपर मतलब उसके ऊपर से रस्सी बांधी, उसमें रस्सी बांधा था, उससे से वो तैरना सीख रहा था। जैसे कि देखिए ऊपर रस्सी बांधा हुई है और नीचे डगलस तैर रहा है, पानी भरा हुआ है और डगलस में बेल्ट लगा। बेल्ट किससे बांधी है, इस तार से बांधी हुई है, इस प्रकार से। आगे देखिए द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द एंड ऑफ रोप। देखिए प्रशिक्षक ने रस्सी के सिरे को पकड़ रखा था। द वे ही द वे ही इंश्योर्ड दैट डगलस वुड नॉट डाउन। इस तरह उन्होंने सुनिश्चित किया कि डगलस डूबेगा नहीं। आगे देखिए दे बेंट बैक एट फोर्थ। देखिए जो है वे आगे पीछे चले गए, वे आगे पीछे चले गए। देखिए विथ इन 3 months द टेरर ऑफ वाटर स्टार्टेड टू बिकम लेस एंड लेस। फिर देखिए क्या हुआ, 3 महीने में पानी का आतंक कम होने लगा। देन ही थॉट डगलस टू एक्सेल इन वाटर। फिर उन्होंने डगलस को पानी में सांस छोड़ना सिखाया। आगे देखिए ही आल्सो हेल्ड हिम ऑन द एड्ज ऑफ द पूल व्हिल डगलस किक्ड विथ हिज लेग्स। उसने उसे पूल के किनारे पर भी पकड़ रखा था जबकि डगलस ने उसे अपने पैरों से लात मारी। डगलस ने पैरों से लात मारी फिर भी उसे पकड़ रखा था। दिस वे ही रिपीटेड ईच एक्सरसाइज हंड्रेड ऑफ टाइम एंड बिकम ए परफेक्ट स्विमर। देखिए इस तरह उन्होंने प्रत्येक अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया, यानी 100 बार से अधिक उन्होंने दोहराया, एक एक अभ्यास को दोहराया 10 यानी इस प्रकार उनके क्या इस 100 यानी 100 बार दोहराया एंड बिकम ए परफेक्ट स्विमर, और एक परफेक्ट तैराक बना दिया, यानी एक आदर्श तैराक बना दिया। 10 इस प्रकार द इंस्ट्रक्टर बुल्ट यानी का तो बुल्ट का बनाना, बुल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। इस प्रकार प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक बनाया। तो इस प्रकार से जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको आप सबसे अच्छे से पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है।
कभी कभी। तो देखिए, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपने पानी के डर पर कैसे काबू पाया। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा ही जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा इसको। देखिए, इसका आंसर आप किस प्रकार से लिखना है, इसका उत्तर थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन समझ में आपको जरूर आ जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूं। देखिए, द फियर डैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विथ डगलस फॉर ईयर्स। डगलस फॉर ईयर, देखिए, तालाब में जो डर पैदा हुआ वह कायम रहा। डगलस वर्षों से पानी के डर से डरने क्या गया, उसने मछली पकड़ने की यात्रा, देखिए क्या हुआ, जो डगलस था उसका जो था जो डर पैदा हुआ वह कायम रहा, बहुत दिन तक डगलस में वह डर कायम रहा। द फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप, बोटिंग एंड स्विमिंग। जिससे क्या हुआ, डगलस वर्षों से पानी के डर से उसने मछली पकड़ने की यात्रा, नौकायन और तैराकी को बर्बाद कर दिया। देखिए, बोटिंग का तो तैराकी, फिशिंग करता मछली पकड़ना, ट्रिप का होता यात्रा। आगे देखिए, इट फॉर्मली हेड सॉरी इट फॉर्मली हेल्ड हिम इन हिज ग्रिप। इसने उसे मजबूती से क्या किया, पकड़ में जकड़ लिया, किसने, डर ने। आगे देखिए, फाइनली यानी कि आखिरकार, ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। उसने क्या किया, ही डिसाइड उसने निश्चय किया, आखिरकार उसने निश्चय किया, उन्होंने एक प्रशिक्षक लेने और तैराक सीखने का फैसला किया। आगे देखिए, ही प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक एन हावर ईच डे। देखिए, वह सप्ताह में 5 दिन प्रत्येक 1 घंटा अभ्यास करता था। क्या है, देखिए, ही प्रैक्टिस 5 days ए वीक यानी एक हफ्ता में कितने, 5 दिन, एन हावर ईच यानी प्रत्येक दिन 1 घंटा वह अभ्यास करता था। आगे देखिए, द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम। प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी। ए रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रस्सी बंधी हुई थी। आगे देखिए, द रोप बेंट थ्रो ए पुली डेट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। और देखिए, रस्सी एक चरखी के माध्यम से चली गई, जो जो चोखी रस्सी थी वो चक्री के माध्यम से चली गई, जो ओवरहेड पर क्या है, चलती थी। देखिए, जब आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं कुआं होगा जिसके गांव में, या फिर अगर मूवी देखे होंगे कुआं आप, तो ये कुआं के ऊपर से गोल सा चक्की लगी हुई थी, उसी से लोग खींच कर पानी निकालते हैं। तो जो डगलस तैर रहा था तो उसके ऊपर जो ओवरहेड तार लगा था, उस तार पर वो चक्री थी, उसमें रस्सी बना था जिससे वह तैर रहा था, और चक्री घूमता था और रस्सी उससे उसी के साथ चलती थी। आगे देखिए, डगलस हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप एंड बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। डगलस ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और पुल के पार आया, या क्या है, पुल के पार क्या किया, आ गया। पुल के पार पुल के पास क्या, अक्रॉस नहीं, आगे पीछे क्या किया, चला। यहाँ पे अक्रॉस है तो आगे पीछे चला। आगे देखिए, आफ्टर 3 month यानी 3 महीने के बाद क्या हुआ, टेंशन बिगेन टू सीक स्लैक यानी कि तनाव होने लगा, उसे क्या हो, तनाव होने लगा, किससे, डगलस को। तो देखिए, द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बुल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। प्रशिक्षक डगलस को एक तैराक बनाने के में सक्षम रहा। आगे देखिए, डगलस वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर। डगलस अभी भी बहुत क्या था, आश्वस्त नहीं था। आगे देखिए, सम सम साइंग ऑफ ओल्ड फियर वुड रिटर्न व्हेन ही वाज एलोन इन द पूल। तो देखिए, जब वह पूल में अकेला होता तो पुराने डर के कुछ लक्षण लौट आते, यानी कुछ कुछ उसे डर लगने लगता। वन डे ही वेंट टू लेक बेंटवर्थ एंड dived off a duck and
ट्रिक्स आइसलैंड। देखिए, एक दिन वह लेक बेंटवर्थ गया और ड्रिक्स द्वीप पर एक गोती यानी एक क्या है, गोदी से गोता लगा, यानी एक एक ओर से गोता लगाना शुरू किया, यानी एक ओर से दूसरी ओर जाना शुरू किया, पार किया। आगे देखिए, ही सम टू मील अक्रॉस द लेक। उसने क्या किया, उसने वह झील 2 मील तैरकर पार कर दी। आगे देखिए, फाइनली आखिरकार, ही वॉज एबल टू कंक्योर हिज फियर ऑफ वाटर। आखिरकार वह पानी के प्रति अपने डर पर विजय पाने में सक्षम हो गया। दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और क्वेश्चनों को याद करना है। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो इस चैप्टर को भी हम हिंदी में आपको पढ़ा देंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।